नमस्कार। राहु ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और जिस राशि में हो रहा है वो है देवगुरु बृहस्पति की मीन। मेष राशि को छोड़ देंगे और अभी फ़िलहाल भी मेष राशि में ही चल रहे हैं, 30 अक्टूबर तक तो हैं ही, और मेष में पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ये दो ग्रह एक दूसरे के साथ अभी 30 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो चले जाएंगे मीन में। देवगुरु बृहस्पति भी स्वतंत्र हो जाएंगे फल देने के लिए, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। वैसे तो अभी भी एक तरीके से अलग ही कहा जा सकता है, क्योंकि डिग्रियों के अनुसार देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतराल है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जब राशि को ही छोड़ देंगे राहु तो एक और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पर जैसे ही इस राशि को छोड़ेंगे मेष को और मीन में जाएंगे तो शनि के पड़ोसी बन जाएंगे, क्योंकि शनि कुंभ में है और मीन राशि में है राहु, तो एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे शनि राहु, और शनि की ही छाया राहु भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या फल आपको प्राप्त हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। राहु का एक नाम सर्प है, असुर है, तम इनको कहा जाता है, सब भानु इनको कहा जाता है। राहु ग्रह का जो व्यवहार है वो बड़ा अच्छा है। तमोगुणी है, वायु तत्व प्रधान है, दक्षिण दिशा में इनको बल प्राप्त होता है, क्रूर संख्यक हैं, वात इनकी प्रकृति है और थोड़ा मलिन स्वभाव के हैं। जैसे शनि का स्वभाव है ना मलिन, कुछ कुछ इस तरीके का जो विचार है वो यहाँ पर राहु का रहता है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह इसलिए हैं क्योंकि लंबे समय तक एक राशि को प्रभावित करते हैं और एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड आपके और हमारे जीवन में देते हैं। गुरु के ही समभावी इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम, मतलब जहां भी बैठते हैं वहां से इन 3 घरों को देखते हैं। ये गुप्त धन के कारक हैं, जुए सट्टे के कारक हैं, लॉटरी के कारक हैं, शेयर बाजार के कारक हैं। अकस्मात धन लाभ पूरा का पूरा इन्हीं के द्वारा रूल होता है। अकस्मात घटना राहु के द्वारा होती है। साहस के कारक हैं, दुर्भाग्य के भी कारक हैं, चिंता के कारक हैं, शत्रुता के कारक हैं, संकट के कारक हैं, तस्करी के कारक हैं। जितना भी काला रंग से संबंधित वस्तुएं होती हैं उसके भी कारक प्रधान राहुदेव ही हैं। यानी कि एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इनके पास है। और इसके अलावा जैसे विष दोष हो गया, सर्प दोष हो गया, ऐसी चीज़ें, गलत काम हो गए, गलत विचारधारा को आ जाने से गलत कृत्य कर देना जिससे समाज में एक बहुत बड़े हानि पहुंचती है। ऐसे काम जो समाज जिनका बॉयकॉट करता है, जिनको अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखता, ऐसे कामों में भी राहु का जो रोल है वो देखने को मिलता है। राहु मशीनरी वर्क बहुत अच्छा कराते हैं, चित्रकारिता बहुत अच्छी कराते हैं, पेंटर बहुत अच्छे हैं, फोटोग्राफी के ये कारक भी हैं। ये पूरा का पूरा जो विज्ञान है राहु ग्रह के द्वारा ही चलता है। इसके अलावा बहुत अच्छे जासूस हैं, जासूसी यानी कि स्पाई, किसी की खोज करना, किसी के साथ गहराई में जाकर के उसको पूरा एकदम निचोड़ निकालना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं राहु के ही द्वारा देखी जाती हैं। इसके अलावा राहु जो होते हैं बहुत अच्छे अनुसंधान करता हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं और अच्छा इनको औषधि निर्माता का ज्ञान है। ये सारे काम भी राहु के ही द्वारा चलते हैं। अब राहु ग्रह आपको क्या रोल देगा ये सामने आपके कुंडली लगी हुई है और इस कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आपको राहु बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। अब इस घर में राहु का बैठना, अपने देवगुरु बृहस्पति के राशि के अंदर बैठना, चतुर्थ भाव सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, वाहन का होता है, माँ के सुख का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, राजनीति का होता है, जनता के स्नेह और प्रेम का ये घर होता है। और इस घर में राहु बैठे हैं मीन राशि में। अब ये यहाँ पर क्या फल दे सकते हैं इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति की ही राशि की बात हो रही है क्योंकि धनु राशि के स्वामी हैं
और राहु भी मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में इनका यहाँ बैठने से सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो तो ये रहेगा कि आपकी माता के सुख में यहाँ पर कमी हो जाएगी। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। भूमि का, मकान का, वाहन के जो सुख साधन हैं इनकी प्राप्ति करने में आपको उलझनें आएंगी, परेशानी आएंगी, यानी कि हर्डल्स आएंगे, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। और आप अपने घरेलू लोगों के साथ में कलह कलेश में उलझ जाएंगे, यानी कि एक असंतोष का माहौल रहेगा। उतना घरेलू परिस्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी, असंतुष्ट वाली बनेंगी और आपको विशेष रूप से अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर जाकर के ही सुकून मिल सकता है, या किसी दूसरी जगह पर स्थान परिवर्तन करने से आपको भाग्य में लाभ, उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिस स्थान पर अभी आप वर्तमान में हैं उस स्थान से आपको नुकसान होगा, ऐसा एक योग बनेगा, यानी कि स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। व्यवसाय में आपको अत्यधिक उतार चढ़ाव फेस करना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको सफलता मिलेगी। और जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन या फिर कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आयु के घर को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। यानी कि कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, बिल्कुल केयरफुली और ध्यान के साथ में आपको आगे चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि जा रही है कैरियर के घर में, तो कैरियर को तो ये सपोर्ट करेंगे, पर जैसा मैंने कहा कि ये मेहनत आपसे ज़्यादा कराएंगे, परिश्रम आपसे ज़्यादा कराएंगे, ऐसा कुंडली के जो ग्रह योग हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक दृष्टि इनकी खर्च के घर पर भी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में खर्चों की अधिकता भी मनुष्य के तनाव का कारण बनती है, क्योंकि जो दृष्टि जा रही है इनकी वो वृश्चिक राशि पर है, 8 नंबर पर है, आप कुंडली में देख सकते हैं। और इस राशि को जब ये देखते हैं तो खर्चे अधिक होते हैं, उसके कंपैरेटिवली लाभ कम प्राप्त होता है, ऐसा कुंडली कहती है। और साथ में कोई बड़ा आपको दंड लग सकता है, कोई सरकारी दंड लग सकता है, तो उससे भी बचाव की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। राहु इस तरीके के फल देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर वो तमाम कार्य करते हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए हैं, तो उस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। पर यहाँ पर अब ये ज़रूर है कि तपस्वी जीवन तो हो ही जाएगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव और आपके कर्म के भाव दोनों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।